इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर्स पर आवर है और 180 माइल्स पर आवर के ऊपर भी ये चलती है। इनिशियल पिकअप है और हॉर्स पावर है, ये तकरीबन एक कार से ज़्यादा जनरेट करती है। पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का ट्रेनिंग स्कूल नहीं हैवी बाइक्स का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं राना उमर। पाकिस्तान के अंदर टू व्हीलर सवारी जो है वो बड़ी मकबूल है। आज से 3 दहाइयाँ कबल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेहतरीन सवारी समझी जाती थी, यानी कि उसकी स्पीड, उसका थ्रिल और उसका करिश्मा और साउंड, वो थी GTO 110, 125 और RX 115 यामाहा। मगर वक्त के साथ साथ टू व्हीलर्स के अंदर लोग जो हैं वो शामिल होते गए और नौजवान तबका जो है वो सीसीज़ को बढ़ाता गया और आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम ब्रांड्स जो कि दुनिया के मकबूल तरीन हैं वो मौजूद हैं, मगर इनका मार्केट शेयर बहुत थोड़ा है। उसी शेयर के मुतनासब होने की वजह से अब पाकिस्तान के अंदर नौजवान तबका हैवी बाइक की तरफ जा रहा है और हैवी बाइक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और आम तौर पर सड़कों के ऊपर हैवी बाइकर्स नज़र आते हैं। ये एक स्पीड और थ्रिल का गेम है, मगर ख़तरा इसमें उतना ही ज़्यादा है जितना ज़्यादा इसमें थ्रिल है और जितनी ज़्यादा इसमें स्पीड इन्वॉल्व होती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सीसीज़ के साथ कौन कौन सी बाइक्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इसी सिलसिले में हम लाहौर के अंदर एक शोरूम पे मौजूद हैं जहाँ पे हायर सीसीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स की बाइक्स खड़ी हैं, जिनके अंदर अभी ये सुजुकी GXR 600 सीसी 3 डिफरेंट मॉडल खड़े हैं और इन तीनों के अंदर तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अगर हम आपको दिखा सकें तो इनकी जो फ्रंट शो है, इसका एरोडायनामिक्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालांकि ये 2006 मॉडल है और इसके साथ साथ आपको इनके अंदर तमाम चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं वो मुख्तलिफ नज़र आएंगी। अब हैवी बाइक के अंदर जो करिश्मा है उसका, वो उसकी स्पीड है। स्पीड के साथ अगर हैवी बाइक को रोकना हो तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर आपको फ्रंट व्हील के अंदर डबल डिस्क मिलेगी जो कि ट्विन पिस्टन्स के साथ है और उसका ये डिस्क रोटर है जो कि तकरीबन 320 mm है। इसी तरह से उसके ये शॉक्स हैं जो कि टेलीस्कोपिक शॉक्स कहलाते हैं, वो लगे हुए हैं क्योंकि ये बाइक्स हैवी हैं और इनके इंजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। उसी निस्बत से जब ये इनका पिकअप और इनकी स्पीड बढ़ती है तो इसको रोकना भी उसी तरीके से मुश्किल है। अब इन बाइक्स के अंदर डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हैं और इनके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी मिलेंगी। इन बाइक्स के अंदर जो स्पेशलिटी है वो इनका इनिशियल पिकअप है, उसके बाद इनका थ्रिल जो जनरेट होता है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद ये और ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट करना शुरू कर देती हैं। मगर इस गेम के अंदर ख़तरा ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का ट्रेनिंग स्कूल नहीं हैवी बाइक्स का, नौजवान तबके को ये बता सके कि गाड़ी को चलाना कैसे है हैवी बाइक को। इसकी तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान में दस्तयाब हैं और इन तमाम इक्विपमेंट के साथ जो है ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी मार्केट से। ये बाइक इस वक्त यामाहा की टोटली कस्टमाइज्ड है और इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंस्टॉल करके यानी कि इसको अपग्रेड करके और इसके अंदर तब्दीली करके लाई गई है। आपको ये बार्स नज़र आ रही हैं जो कि स्टील की हैं और इनके साथ जो तमाम चीज़ें हैं उनको चेंज किया गया है। इसकी हॉर्स पावर भी बढ़ाए गए हैं और इनका जो इंजन है उसको क्रोम प्लेटेड किया गया है और इंजन के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो रेडिएटर को भी इसके तब्दील उसी तनासब से किया गया है। गियर शिफ्टिंग और इसका जो सिस्टम है उसको भी तब्दील किया गया है और इसके पीछे जो मोनो शॉक है, एडजस्टेबल 9 स्प्रिंग एडजस्टमेंट का जो मोनो शॉक है वो भी चेंज है और इसकी ये चेन का सिस्टम यानी कि जो हॉर्स पावर को व्हील के अंदर ट्रांसफ़र करती है वो भी इसका तब्दील किया गया है और इसके ऊपर जो क्रोमिंग है वो टोटली एक नए अंदाज में पेश की गई है। हालांकि यामाहा की ये वाली बाइक के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद नहीं। इसको हम कहते हैं कि गाड़ी को, बाइक को हॉप अप किया गया है। हॉप अप का मतलब ये होता है कि आप उसके सीसीज़ बढ़ा सकते हैं, उसके कंट्रोल सिस्टम बेहतर कर सकते हैं, उसकी स्पीड के साथ खेल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये कवासाकी निंजा मौजूद है जो कि 2012 मॉडल है और इसके सीसीज़ जो हैं
वो तकरीबन 1400 के करीब हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हैवी बाइक कावासाकी निंजा पाकिस्तान में मौजूद है और बिल आखिर ये इसी वजह से मौजूद है, कोई ना कोई इसका शौकीन पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद है जो इस बाइक को ख़रीदेगा। अब आप इसके कलर सिस्टम्स को देखें जो टोटली डिफरेंट हैं। इसकी जो तमाम नॉब्स हैं उनको चेंज किया गया है और उनको कस्टमाइज़ किया गया है और उनको चेंज किया गया है। हालांकि यहाँ पे छोटे ग्रिप्स होते हैं, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और जो इनकी टॉप स्पीड है, क्योंकि ये 1400 सीसी है, यानी हायाबुसा से भी 100 मोर इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं। स्पीडोमीटर में आपको नज़र आ रहा होगा इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर्स पर आवर है और 180 माइल्स पर आवर के ऊपर भी ये चलती है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। ये इसके अंदर स्पीकर लगे हुए हैं और इसी तरह जिस तरह आपको पहले यामाहा कस्टमाइज़ दिखाई, इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें चेंज होके इनको रीडिज़ाइन किया गया है, रीशेप किया गया है। और इसकी जो इनिशियल पिकअप है और हॉर्स पावर है, ये तकरीबन एक कार से ज़्यादा जनरेट करती है। और इसके अंदर आपको इंजन के तमाम गियर शिफ्टर्स और ये लीवर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके ऊपर चलाने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनको भी कलरिंग करके गाड़ी की फेयरिंग्स के मुताबिक जो है उसको कलर किया गया। और फायर को जो इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है वो भी उसी सेम कलर के अंदर है। और इसके सलेंसर मफरल जो हैं वो भी चेंज किए गए हैं और इसका टायर साइज़ भी जो है उसको तब्दील किया गया है क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है। और इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो उन एलिमेंट्स के साथ पूरी की पूरी हैं जो एक जेन्युइन बाइक के अंदर आती हैं। फिर इसी के अंदर जो मोनोशॉक सिस्टम है वो भी स्प्रिंग एडजस्टेबल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी हाइट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ इन बाइक्स की ये है कि इनके अंदर ABS सिस्टम मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो ब्रेकिंग के लिए सबसे अहम चीज़ होता है और बाइक की स्टेबिलिटी के लिए सबसे अहम। अब इन बाइक्स के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपको हैवी बाइक को राइड करने की ट्रेनिंग। अगर आपको हैवी बाइक की राइड करने की ट्रेनिंग नहीं है तो आपको ये शौक़ जो कि बहुत महंगा है आपके गले पड़ सकता है। बेहतर ये है कि अगर आप हैवी बाइक चलाना चाहते हैं तो एक सबसे पहले मिडल वेट की एक हैवी बाइक ख़रीदें। मिडल वेट से मुराद ये है कि पाकिस्तान में अब क्योंकि दौर जो है वो हैवी बाइक का आ रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की सीसीज़ में हमें ये अवेलेबल हैं, जैसे कि 150, 250 और उसके साथ चाइना से जो इंपोर्ट हो रही हैं बाइक उनके अंदर 350 भी हमें मिलेगी। फिर उसके बाद होंडा CBR 500 हमें मिलता है, फिर उसके बाद यामाहा 600 मिलता है, फिर यामाहा 650 मिलता है। फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को देखते हैं, जैसे सुजुकी के अंदर 1000 सीसी है, 1300 सीसी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रेनिंग आएगी और इन बाइक्स को आप चलाना जानेंगे। नाज़रीन, हम चलते हैं कि हमारे पास जो है वो ये एक यामाहा R1 है, डबल सलेंसर, डिफरेंट टायर रिम्स, डिफरेंट ABS सिस्टम, डिफरेंट इसका जो है पीछे फ्रेम है जिसके अंदर आपको ये टायर मिलता है। इट्स टोटली डिफरेंट और ये मुख्तलिफ मॉडल है और इसके साथ जो भी आपको इक्विपमेंट मिलेगा वो डिफरेंट है। और कोशिश कीजिए कि इन बाइक्स को आप इसकी किट के साथ चलाएं। अब इसकी टॉप स्पीड भी उसी तरीके से तकरीबन 260, 270 के करीब है और इंजन इसका भी उसी तरीके से 1000 सीसी है और ये आपको इसके इंजन की तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, ये इंजन जो हैं इनलाइन 4 सिलेंडर हैं। इस वक्त ये तमाम बाइक्स जो यहाँ पे खड़ी हैं इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ और EFI सिस्टम और ABS ब्रेकिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल्ड है, जो कि इन बाइक को चलाने के लिए और ज़्यादा थ्रिल पैदा करता है और मज़ा देता है। स्पीड इसके अंदर सबसे अहम जुज़ है जिसको नौजवान तबका बहुत पसंद करता है और इसी स्पीड के तनासब से इसके अंदर आपको सेफ्टी के तमाम जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए ताकि आपको कोई किसी किस्म की एक्सीडेंट ना हो और आपको बाइक चलाने का मज़ा आए। व्यूअर्स, हम आते हैं इस बाइक की तरफ। दिस इज़ BMW की ये बाइक जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसकी भी उसी तरीके से जैसे बाकी बाइक्स हैं, इसका पिछला फ्रेम जो है वो डिफरेंट एंगल पे है। इसका मोनोशॉक जो है वो देखें आप कि वो मुख्तलिफ है और इसका पिछला फ्रेम जिसके अंदर ये टायर फिक्स हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये एल्युमिनियम अलॉय के साथ है क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इसकी जो हिफाजत है
वो भी बहुत बेहतरीन होती है, और प्लस ये कि ये लाइट वेट होने की वजह से इसकी ताकत भी उतनी ही ज़्यादा है। और इसी तरीके से इनके अंदर जो गियर शिफ्टिंग लीवर्स हैं वो काम करते हैं, और ये उसी स्टाइल में है जैसे कि आपकी अभी आपने जो दूसरी बाइक्स देखी उनमें है। फ्यूल कैपेसिटी इनकी 18 लीटर है, और इसी तरीके से इनकी एवरेज भी है, क्योंकि स्पीड के साथ साथ जैसे ही आप आरपीएम बढ़ाते जाएंगे इनके हॉर्स पावर बढ़ते जाएंगे और फ्यूल इकोनॉमी जो है वो चेंज होती जाएगी। इन बाइक में बाकी बाइक्स की तरह फ्रंट डिस्क उसी तरीके से 320 mm, और पीछे जो ब्रेक डिस्क है वो तकरीबन 240 mm के करीब है, और इनके अंदर जो डिस्क पैड्स यूज़ होते हैं वो बड़े स्पेशल हैं, एस्बेस्टॉस शीट के साथ। उनके अंदर कार्बन और उसके साथ आपको ब्रास और मुख्तलिफ जो केमिकल हैं वो यूज़ होते हैं। इसी तरीके से आपको इस बाइक के ऊपर जो ये है इसके अंदर ABS DTC यानी डायरेक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के स्विचेस नज़र आएंगे, और उसके साथ आपको लैप टाइम और लैप सेटिंग भी इसके अंदर मिलेंगी। और इसी तरीके से आप इसका मोड स्लिक टायर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्लिक टायर का ग्रिप जो है वो डिफरेंट होता है और उसकी ब्रेकिंग के ऊपर एबिलिटी भी बहुत मुख्तलिफ होती है। अब इन तमाम बाइक्स में स्लिक टायर तो नहीं, लेकिन इस BMW में स्लिक टायर है, जिसका खासा ये है कि ये रोड के ऊपर अपनी ग्रिप बनाए रखता है, और बाइक को अगर आप टिल्ट करें यानी आप मूव करें और आप इसको टर्न करें तो टर्निंग के ऊपर आप इसको लिटाएं तो ये अपनी ग्रिप नहीं सड़क के साथ छोड़ेगा। ये बाइक्स पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, और इनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसी तनासब से इनकी कीमतें भी हैं। हर बाइक की अपनी एक वैल्यू है, और हर बाइक की उस वैल्यू के मुताबिक जो है मार्केट के अंदर पहचान है, और मार्केट के अंदर नौजवान तबका इन बाइक्स का इस्तेमाल बेतहाशा करता है, मगर उनका मार्केट शेयर बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये महंगा शौक़ है, और उसके साथ साथ इस शौक़ के साथ साथ हिफाजती तदाबीर का होना, और इसकी किट जो कि एक जैकेट, नीज एंगल, एल्बो एंगल जो सेफ्टीज़ हैं वो होती हैं, और इसका हेलमेट भी उसी म्यार के मुताबिक होता है, क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर अगर आप रोल बैक करें तो सबसे पहले इंजरी आपकी गर्दन यानी कि नेक इंजरी या हेड इंजरी आती है। तो इसलिए आपको अपने हेलमेट, अपने ग्लव्स और बॉडी किट उसका ख्याल करना चाहिए। शौक़ को आप ज़रूर करें, मगर उसके साथ अपनी हिफाजत ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैवी बाइक्स का शो पसंद आया होगा। अगर आपने बाइक ख़रीदनी हो तो आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। सो व्यूअर्स, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो रूटीन के अंदर आपको मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए हों, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर के अलावा, उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे डिस्क पैड्स नज़र आ रहे हैं। डिस्क पैड्स के बारे में मैंने आगे आपको बताया कि इनकी क्वालिटी हमेशा से डिफरेंट होती है। इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो एक सबसे अहम जुज़ है, क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर बाइक को कंट्रोल करना, उसको रोकना, उसके लिए आपके डिस्क पैड्स का जेन्युइन होना और उसके मटेरियल का अप टू द स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिशेज़ मिलेंगी यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडल ग्रिपर्स नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ़ कलर्स में और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में हैं, और ये आपको बआसानी यहाँ से मिल जाएंगे। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसके साइड व्यू मिरर्स और सलेंसर मफरल भी नज़र आ रहे होंगे नीचे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंपोर्ट की जाती हैं, और इनको इंपोर्ट एक बाइक के सीसीज़ के मुताबिक किया जाता है, बाइक के डिज़ाइन के मुताबिक किया जाता है। और इन बाइक्स का क्योंकि वेट जो है वो तकरीबन 250 kg से लेके और 350 kg तक जाता है, और उसी निस्बत से आपको उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, और उसी निस्बत से आपको इसके हैंडलिंग का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हैवी बाइक जब निकलती है नीचे से तो वो एक पुरखतर काम बन जाता है। अब हम आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ इस शोरूम में दिखाने लगे हैं, जो कि अभी तक हमने कहीं और नहीं देखी, तो हम ये चाहते हैं कि वो आप हमारे साथ देखें। आपने स्केटिंग बोर्ड का ज़रूर सुना होगा। स्केटिंग बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको बचपन में बच्चों ने बहुत इस्तेमाल किया। अब उसी स्केटिंग बोर्ड को बेस बनाते हुए पाकिस्तान में स्कूटी आई। स्कूटी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ चेंज होती गई। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी नज़र आएगी। इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का इस्तेमाल जो है वो उसी निस्बत से है जिस तरीके से आप स्कूटी छोटी चलाते थे, यानी स्केटिंग बोर्ड के बाद एक हैंडल उस पर लगा और उसके साथ आप एक पहिए के ऊपर चलते हुए उसको चलाते जाते हैं। ये भी वही चीज़ है, मगर इसको इलेक्ट्रॉनिक
उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। आप इसके ऊपर खड़े होंगे और ये इसका एक्सीलेटर सिस्टम है, ये इसका स्पीड चेंज करने का सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके अंदर आपको ये एक बाकायदा तौर पे ABS सिस्टम की तरह, जिस तरह हमें एक ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए होता है हाइड्रोलिक का, ये उसका कैप है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल है। और इसी तरीके से इसके फ्रंट के ऊपर आप अगर देखें तो जिस तरह हैवी बाइक के अंदर फ्रंट के ऊपर डिस्क होती है, उसी तरीके से इसके ऊपर भी डिस्क है। और इसका जो टायर साइज़ है वो काफ़ी चौड़ा है और इसको ये बैलेंस बनाए रखता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बेस सिस्टम के ऊपर चलती है तो इसकी अच्छी खासी स्पीड है, आप इसको सड़क के ऊपर चला सकते हैं। इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी पाकिस्तान में आपको शायद मुयस्सर ना हो, मगर आपको इस फैसिलिटी से इसकी भी तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। इसी तरीके से एक दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, वो भी इसी पैरामीटर्स के ऊपर है, मगर उसके अंदर फ्रंट ब्रेक सिस्टम नहीं है, उसके अंदर सादा ब्रेकिंग सिस्टम है और पूरा जो इसका इलेक्ट्रिक स्विच ओवर सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये चाइना से मंगवाई गई हैं और इनके अंदर अगर आप इसका मीटर देखें तो उसके अंदर आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि सारी जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज़ सिस्टम के साथ है। अगर आप इसका स्विच ऑन करें तो आपको ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बताएंगी कि ये कितने % बैटरी चार्ज है, जो कि 100%, 60%, 30% और 10% है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा जैसे जैसे इसकी बैटरी की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी चार्जिंग की, उसी निस्बत से इसकी स्पीड में भी कमी आएगी। ये अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इरा चूँकि दुनिया के अंदर आ चुका है और तकरीबन तमाम गाड़ियाँ और बाइक्स इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर चली गई हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर चलता है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह से स्कूटीज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी जल्द ही, और हमें इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उनको रिचार्ज करने के लिए एक यूनिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का दौर कब शुरू होगा। क्या हम उसी तरीके से बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे जैसे कि हम बाकी चीज़ों में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर।